पाकिस्तानियों के अंदर, और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हजार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं, चंद हजार लाख रुपए के अंदर मान जाते हैं। और इसके जो स्लीपर सेल्स हैं बहुत सारे, वो यूएई में बेस्ड हैं। और गरीब पाकिस्तानी, उनको फोन आता है मिडल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहते हैं ठीक है भैया 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में उस फला बंदे को मार देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, बात चलिए पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के पास हमेशा से एक ही प्रोपेगेंडे रहते हैं और नैरेटिव रहते हैं भारत के खिलाफ। वो हमेशा फैलाता ही रहता है भारत की छवि खराब करने के लिए। तो अभी वो लेटेस्ट फिर कुछ ना कुछ ऐसा फैला रहा है कि वो कह रहा है भारतीय इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तानियों को पैसे देकर और पाकिस्तानियों को ही ठुकवा रही है। और ये खुद ही ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत ये पाकिस्तानी नागरिक होते हैं वो गद्दारी होते हैं। और लेकिन भारत का इसमें कोई रोल नहीं है दोस्तों। एक्चुअली बात क्या है कि इन्होंने इतने सारे संगठन पहले से ही पाल लिए थे कि अब वो संभल नहीं रहे हैं। उनके लिए खर्चा नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो दिवाला घोषित हो चुका है। और अब इन्होंने चंदे के लिए हर मस्जिद के बारे के डब्बे लटका रखे दोस्तों। तो उसमें जमात इसलिए लड़ रही है कि एक जमात कहती है ये डब्बे हमारे हैं, दूसरे कहती है चंदा हमारा है। इसलिए इनके अंदर गृह युद्ध का सिस्टम चल रहा है दोस्तों। तो न्यूज़ बहुत अच्छी है, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और कुछ खुलासे भी होंगे इसके अंदर। और करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। बात ये की जा रही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला, पाकिस्तान ने बड़ा कहा, मैं भी इस पे बात कर रहा हूँ कि इंडियन जो डीप स्टेट है, ठीक है, आई थिंक ये उनकी आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल those who have been involved in one way or the other in कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। और यहाँ पे कोई बोलता नहीं। जब शोर पड़ता है मीडिया का, आवाम बोलती है थोड़ा बहुत तो पता चलता है, वरना उनको तो पता ही नहीं चलता। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है, डेफिनेटली उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को खत्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। और ये जो गार्डियन की रिपोर्ट है, ये कहती है कि हमने इंडियन एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस दोनों से बात की है। सो वो ये पाकिस्तान की स्टोरी नहीं बता रहे, वो इंडियन स्टोरी भी बता रहे कि इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने भी उनको बताया। और बहुत सारे जो जिसे वो कहते हैं ना कि जो इंडियन की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कैसे ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कर रही है, और पर्टिकुलरली 2009 के बाद। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है, गो के बहुत सारे इंडियंस नहीं मानते इसको। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि इंडिया के कई लोग कह रहे हैं भाई ये क्या है, आपका जब दिल करता है इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन क्योंकि आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था हमारे सामने एक पैटर्न आया कि इंडियन असैसिनेशन जो प्लॉट्स हैं जो वो हुए हैं, क्रेडिबल एविडेंस है हमारे पास। एक क्रेडिबल एविडेंस तो उनके पास थी ना, जस्टिन ट्रूडो के पास, लेकिन ये पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो साइरस सज्जाद काजी हैं, उन्होंने ये बात की। अब ये जारी बात है, मैं तो इसको लार्जली इस सेंस में देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना और ये कहना, ये समझे कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें ये कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है, पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हजार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं, चंद हजार लाख रुपए के अंदर मान जाते हैं।
और इसके जो स्लीपर सेल्स हैं बहुत सारे, वो यूएई में बेस्ड हैं। और गरीब पाकिस्तानी, उनको फ़ोन आता है मिडल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहते हैं ठीक है भैया 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में इस फलां बंदे को मार देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दिया है हमारे लीडरशिप ने, कि यहाँ पे लोगों को नेशनलिज्म, कौमियत, पाकिस्तान अवाम भूल गया हुआ है। 50,000 रुपया दो, बंदा मार लो पाकिस्तान में। मतलब इतनी कम जो आपने वैल्यू कर दी है पाकिस्तानियों की, इतनी कम वैल्यू कर दी है कि ये जो 20 लोग मारे हैं 2020 से, कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं। इंडियंस को परवाह कोई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को कह ही कुछ नहीं सकता, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। और वो कहते हैं भाई ये दहशतगर्द है, इनको हम मारते हैं, ये दहशतगर्द मार रहे हैं। मतलब जस्टिफिकेशन जो वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। और ये इसमें जारी बात है यूएई का बड़ा किरदार है। यूएई का इसलिए किरदार है कि वहाँ आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मिल जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे नेटवर्क हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। जारी बात है बड़ा सिटी है, दुबई, अबू धाबी, ये वो आगे पीछे और भी बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं, यूरोप में भी देख लें ऐसे कई पाकिस्तानी भी थे जो जिनको यूरोप से मरवाया गया है। वो इंडिया उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसमें और बहुत सारे लोग थे। और वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने नेटवर्क अंदर बना लिया है। देखिए डिस्पाइट एक चीज़ ये होती है, देखिए इंडिया को बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ मिली है, वो क्या? सस्ता काम। ना अपने बंदे भेजो, क्योंकि कुलभूषण यादव के इशू के बाद जारी बात है अगर आपका सिटीजन पकड़ा जाए तो एक प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा देखो गुर्बत का फ़ायदा उठाओ पाकिस्तान की, उस गुर्बत का फ़ायदा उठाओ, वहाँ पे बंदे को रिक्रूट करो बंदे को, और वो कहीं वो बंदे को बताओ कि भाई ये उसके पीछे जो जिसने ऑर्डर दिया है हो सकता है उसको पता ना हो कि वो इंडिया से कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस बंदे को लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में ऑर्डर मिल रहा है, वो तो बस ठीक है कहता है मैं जाऊँगा उस शहर में, जाऊँगा वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा बंदा उसको शूट करूँगा, ठीक है ये इतने पैसे मेरे लगेंगे आने के, इतने पैसे लगेंगे जाने के, वहाँ मैं उसकी रैकी करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा और मैं करके वापस आ जाऊँगा। अब इंडिया का जो कई एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ये गटर जर्नलिज्म कर रहे हैं, बरतानवी जो मीडिया हाउसेस हैं और ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये मिल गए हैं पाकिस्तान के साथ। मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव वो दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें इंतहाई कमजोरी है पाकिस्तान की। इतने पाकिस्तानी मारे जाएं और पाकिस्तान बोल भी न सके। वो तो जब पब्लिक में शोर मचा तो तब ये पाकिस्तानी बोले। और उससे भी शर्मिंदगी और घटाई की बात ये है कि गुर्बत इतनी है कि आप 50,000 लाख 2 लाख में, कराची में तो आप 5-10 हज़ार रुपये में बंदा मार लेते हैं, 10,000 रुपये में कराची के अंदर। आप जाके पूछें कराची के अंदर क्या ऐसे नहीं हुआ कि 10,000 में लोग नहीं मारे गए? ठीक है। और सुनने में ही आता है कि इंडिया की जो ये गार्डियन अखबार कह रहा है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये गार्डियन अखबार ये कह रहा है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बेसिकली जो वाई दे गॉट इंस्पायर्ड दिस मेथोडोलॉजी, से क्यों इंस्पायर हुए हैं। वो कहते हैं इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है केजीबी, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में फॉरेन सॉइल में इन्वॉल्व रही है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सऊदी जर्नलिस्ट था जमाल खशोगी, जिसको उस वक़्त इस्तांबुल के अंदर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट लेने गया, शायद वो कोई शादी वगैरह कर रहा था उस वक़्त, तो वो अपने सऊदी सफारत खाने में गया और वहाँ पे उसने जाके कौंसलेट में गया और वहाँ पे जाके उसने कहा कि मैं लेने आया। उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उन्होंने उसको डिसमेंबर कर दिया, उसको पिघला दिया टुकड़े कर करके। 2018 में जिसको कत्ल किया गया था, बहुत बड़ा इशू बन गया था, मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक चैलेंज बन गया था। उस वक्त ट्रंप था सदर, कुछ नहीं कर सके थे और सऊदीज ने बड़ा दिया और बाद में पता चला उन्होंने जी रोग एलिमेंट्स थे। एक जहाज उड़ा सऊदी अरब से, वो इस्तांबुल गया, वहाँ पे वो डीप स्टेट के लोग थे, वो उतरे, उन्होंने ऑपरेशन किया। फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो बंदा जमाल खशोगी था
वो जब निकला वहां से, निकला तो नहीं सॉरी, उसके मार दिया उसको, लेकिन उन्होंने उसका एक लुक लाइक उसका मिलता जुलता बंदे को वही कपड़े पहना के बाहर निकाल दिया और कहा जी वो तो चला गया था। बाद में जब शोर मचा सारा कुछ हुआ, उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है, वो तो ऐसे नहीं था। सो ये उन्होंने इस तरह उसके साथ हुआ। ये कहते हैं कि जी ये जो काम है ना, फौरन ही एक पॉलिसी आई है, देखे इंडिया के सामने आती है। आज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी कह रहा था कि हम इंडिया को कहते हैं फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन करें। इंडिया कनाडा को तो अकड़ गया, ठीक है। इस सिलसिले में भी अमेरिका को भी उन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान वैसे नहीं पूछ सकता, एडवर्सरी है। वो कहते हैं जाओ पास जाओ। अमेरिका को तो जवाब देना पड़ रहा है। वो स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर ने आज भी कहा है कि हम चाहते हैं फुल इन्वेस्टिगेशन हो और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। सो इंडिया, वो जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं, एज पर दिस न्यूज़पेपर जो है गार्डियन, जिसको 2-3 लोगों की स्टोरी है ये हना एलिस पैटरसन है एक, और एक शामीर बलोच है एंड आकाश हसन है, जिन्होंने ये स्टोरी की है। अब ये जो चीज़ है कि वो कहते हैं जी कि हम तो जमाल खशोगी से मुतासिर। तो दोस्तों देखा आपने क्या पाकिस्तानी नागरिकों की क्या ही औकात है। आपस में 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं और जान लेंगे ही, क्योंकि अब दिवालिया जो हो गया है पाकिस्तान। और आपस में लड़ने के ये भी कुछ है कि उनको चंदे के लिए भी वो उनके हिसाब किताब अब समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक संगठन कहता है कि सारा का सारा पैसा मेरा है, दूसरा संगठन कहता है सारा पैसा मेरा है। क्योंकि संगठन अब बहुत हद से ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान के पास में। क्योंकि पहले तो उन्होंने इतने सारे सांप पाल लिया, वो उन्हीं को ही डस रहे हैं दोस्तों। और आए दिन ये इस चीज़ का भी ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि भारत को कुछ ना कुछ नैरेटिव फैलाकर बाहर से कुछ ना कुछ पैसा ऐंठ लिया जाए, ताकि इनका कुछ दिन का और आटे का काम चल सके। और तो ये इनकी आदत कभी सुधर नहीं सकती दोस्तों। और पाकिस्तान का कभी इस तरह से काम चल भी नहीं सकता, इकोनॉमिक वैल्यू वैसे नहीं बढ़ेगी जैसे ये सोच रहे हैं। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी मिलते हैं एक नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।